बेसिकली मैं आपको पहले स्टोरी का एंड बता देता हूँ। वी आर प्रेग्नेंट। आंटी जी का बर्थडे केक हम खा रहे थे, कहते अगले साल बेटा तू मेरे को खुशखबरी जरूर देना। मैं कहा आंटी ठीक है जी। मैंने आंटी को कहा बता दिया था आंटी को। खुशखबरी आ गई है। तो आपको एंड पता चल गया है। अब हम आपको जर्नी बताते हैं। तो पास्टर जी जैसे जर्नी के बारे में बात कर रहे थे, हर एक चीज की एक तपस्या होती है। देखिए हमारी तपस्या 7 साल की थी। तो मैरिड फॉर 7 years एंड आप पहले आप शेयर करो। आप बोलो। तो डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो गई थी 5 years पहले से। लास्ट ईयर हम इंडिया गए थे, सबको पता है। 4 months लगाए वहाँ पे। मैंने 2 IUIs कराए बट दोनों फेल हो गए। उसके बाद बट उस टाइम मैं IVF के लिए बिल्कुल सोचती नहीं थी कि कभी भी कुछ भी हो जाए IVF नहीं कराना। हम न्यूजीलैंड वापस आए और गॉड ने हमारा माइंड बनाया कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दूंगा, जस्ट गो अहेड। तो हमने IVF की एप्लीकेशन डाल दी बट डॉक्टर सेड कि 2 साल की वेट है। तो 2023 में मैं पब्लिक फंडिंग के लिए एलिजिबल हो रही थी बट द सेड कि 2025 या 2026 में नंबर आएगा। तो हमने कहा इट्स ओके, जस्ट गो अहेड। तो मेरे को एक ईमेल आई कि यू बीन अप्रूव्ड फॉर IVF बट यू हैव टू वेट फॉर 2 years। और उसके 2 मिनट बाद एक और ईमेल आई कि न्यूजीलैंड इज डूइंग अ फिक्स स्टडी इन विच दे वांट टू प्रूव कि IUI इज आल्सो इक्वल टू IVF। 4 IUIs। बट हमें था कि हमने IUI तो बिल्कुल भी नहीं कराना क्योंकि वो हम ऑलरेडी करा चुके थे। और उसमें क्या था कि एक रैंडम सिलेक्शन थी। तो ये पहली बार ऐसे स्टडी हुई कि उन्होंने ऑकलैंड यूनी को पेपर्स देने थे कि, और इट वाज गोइंग टू बी अ प्राइवेट ट्रीटमेंट वर्थ $20,000 प्लस। और उसमें क्या था कि उन्होंने रैंडम सिलेक्शन करनी थी। तो हम या तो 4 IUIs के बकेट में जाते या एक IVF के। तो हमने सोचा हुआ था कि IUIs तो हमने कराए हुए हैं तो इट विल बी गुड कि अगर IVF हो जाए। बट सामने से 2 हमने कहा कोई बात नहीं, चाहे रैंडम सिलेक्शन है, ड्रॉ की तरह आप डाल दो, क्योंकि हमें था कि गॉड हैज डन समथिंग हियर। तो वी कुड सी कि गॉड्स हैंड वाज ऑन इट। तो हमने वो डाल दिया और फिर हम वहाँ चले गए अपना फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए। और सामने उन्होंने मॉर्निंग की डिटेल्स डाली, ऐसे कंप्यूटर पे वो स्क्रीन घूम रही है कि क्या आएगा, और सामने आ गया IVF। हमने कहा ये भी सिलेक्ट हो गया, वाह जी वाह। मतलब उसमें भी यू कांट रियली चूज कि वो भी कंप्यूटर में आप हैक नहीं कर सकते। यू हैड टू बी दैट। फिर उसके बाद हमारी ट्रीटमेंट शुरू हुई। उसके लाइक फॉलोइंग डेज के बाद हमारी फर्स्ट IVF की अपॉइंटमेंट थी। तो सारे ब्लड टेस्ट हुए। फिर उसके बाद एक इंजेक्शन ट्रेनिंग होती है बिकॉज यू हैव टू टेक दीज इंजेक्शंस फॉर 15-20 days एवरी डे और वो आपके पेट में लगते हैं। तो इंजेक्शन ट्रेनिंग हुई। फिर हमने सब कुछ खुशी बिकॉज गॉड ने मेरे को प्रिपेयर कर दिया था कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, दर्द होएगा, इट्स ओके, बट आई विल गिव यू द रिवॉर्ड। और उससे पहले इंडिया में भी मोनिक के जब IUIs हुए तो उसके स्टमक में रफली 20 इंजेक्शंस लगे। इंजेक्शंस से मतलब वो इतना उन्होंने होप हाई कर दिया। पहले IUI पहला हुआ, इतना दर्द सहा, ओके हो जाएगा जी हो जाएगा, बाद में वो कोई रीजन नहीं दिया। फिर सेकंड हुआ, फिर होप्स हाई, फिर ड्रॉप। तो जैसे पास्टर जी तपस्या की बात कर रहे थे, वो बहुत तपस्या वाला टाइम था। फिर हम बड़े मतलब निराश होके एक तरह से आए इंडिया में। फैमिली के साथ टाइम हमेशा अच्छा होता है बट ये जो हमारी पर्सनल जर्नी थी ये बड़ी मुश्किल थी। फिर ये जब IVF का सिलेक्शन हुआ, फिर जब पहली प्रोसेस हुआ जब एग वाला, तो फिर इंजेक्शंस लगे। इंजेक्शन से बेसिकली वो आपके फॉलिकल्स को पिक करते हैं और फिर एक प्रोसीजर होता है सर्जरी, दे रिमूव ऑल द फॉलिकल्स।
तो मेरे 27 फॉलिकल्स बने थे। हाँ, तो जिसमें से 18 मैच्योर हुए, फिर उसमें से 8 एम्ब्रियोज बने। एम्ब्रियोज आर बेसिकली बेबीज। और वो ऐसे था कि मेरी अभी इस साल जॉब भी चेंज हुई, और जो एक सीनियर मैनेजर जो जिसके साथ मैं काम करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, फर्स्ट मंथ में ही हम बात करने लग गए, तो उसने शेयर किया कि उसका फर्स्ट चाइल्ड भी आईवीएफ के थ्रू ही हुई थी। तो एक सामने से पॉजिटिव स्टोरी आ गई, उसने कहा कि डोंट वरी, अच्छा होगा, और उसका बेबी भी हुआ। तो उसके सिर्फ 2 बने थे, पता नहीं 3, और मोनिक के 8 फॉलिकल्स बने। तो वो कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट रिजल्ट, मतलब इट्स इन द टॉप 10%। तो वो हमने कहा कि वाओ यार, मतलब देयर इज 8 चांसेस। फिर उसके बाद देन व्हेन दे फर्टिलाइज इट लैब में, तो फिर वो बच्चा जब बन जाता है, तो फिर देन दे पुट इट इन द वूम। फिर उसके बाद भी गॉड का ही हाथ होता है उसमें, इट डजंट गारंटी एनीथिंग। तो उसको बेबी को यूटरस में स्टिक होना, वो भी परमेश्वर का हाथ है। तो वो उसमें स्टिक हो गया। फिर लास्ट वीक वी सॉ द बेबीज हार्ट बीट। और वो 7 साल की ये जर्नी रही, और बहुत लोगों ने हमारे साथ जर्नी की, पास्टर जी, आंटी, बहुत लोगों ने हमारे लिए प्रेयर्स की, श्रेया, विपुल, इंडिया में हमारी सारी फैमिलीज, सत्संग में कितने लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की। तो वही है कि सत्संग में एक फैमिली होती है ना, तो मतलब मिल जाता है। और एक चीज ये थी कि मतलब इस जर्नी में भी हमारी लाइफ में कोई ऐसे नहीं था कि कमी है, मतलब वी वर लिविंग फॉर गॉड। और हमने कहा कि कोई बात नहीं यार, मतलब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, आवर लाइफ इज फुलफिल्ड। बच्चा आएगा, वो लाइफ में ऐड करेगा, वो मतलब वो नहीं ओ यार मतलब लाइफ ही तबाह हो गई है, बच्चा नहीं हो रहा, ये वो, मतलब कहीं तो अपनी लाइफ ही खत्म कर लेते हैं ना, कि मतलब बिल्कुल ही निराश होके घर बैठ जाते। तो हमारी लाइफ एक्चुअली 7 साल में बड़ी अमेजिंग रही है। एंड नाउ इट्स अ न्यू सीजन, तो हमें बड़ी खुशी है कि अब हमारे एवरीथिंग वाज रिवॉल्विंग अराउंड 7। तो जैसे जब मेरा ट्रांसफर हुआ, इट वाज 16, तो 6 + 1 7। अभी जो ड्यू डेट है वो 24 अप्रैल 24 है, सबको कैलकुलेट करो तो 7 बनता है। तो वो 7 के एवरीथिंग वाज 7। हमारी शादी को भी इस साल 7 साल हो जाएंगे। तो वो अब मैं अकाउंटेंट हूँ, तो मेरे को वो गॉड को पता है कि इसको नंबर्स के थ्रू बात करनी है, तो मेरे 7 का ही चक्कर चलता रहा। तो वी आर वेरी हैप्पी। हमारी फैमिली रोज मम्मा एक फोटो भेज देते हैं, पिक क्यूट से बच्चे की फोटो भेज देंगे। हमने अपने छोटे होते की फोटो बेड के सामने लगाई हुई है, मतलब ऐसे अब मजेदार टाइम है। तो प्लीज प्रे फॉर अस। मोनिक्स 8 वीक्स प्रेग्नेंट नाउ, तो अप्रैल में सत्संग +1 हो जाएगा। I want to add when you were talking about injections, I remember कि हम रूखी बारिशां करते थे and the injections are inside and she would go every week, और वहाँ पर almost 9 o'clock उसको इंजेक्शन लेना होता था, और सत्संग में काम करते करते वो इंजेक्शन लेती थी। and we have seen their journey. आज जो हम वचन के बारे में बात कर रहे थे, it was about journey, and that's when I got a text from Monik saying, I think today is the day that we have to testify. Amen. It was supposed to be next month because अभी generally 3 महीने के बाद बताते हैं, but we know that this baby is covered in prayer. Yes. And इसको बहुत ही सुंदर और beautiful हाथों ने रचा है, that is God's creation. And जैसे Psalm 139 में लिखा है कि He is going to be wonderfully and fearfully made. तो इन दोनों ने अपनी faithfulness को इतना सा भी कम नहीं किया. Yes. God has also been so faithful to them. Amen. So I just want to bless them. मैं एक बोलना चाहूँगा कि प्रणव और मोनिका इस साल ही देखिए खुदावन बहुत
परफेक्ट टाइमिंग का खुदा है। आपकी ऑर्डिनेशन जब हुई थी, है ना, गॉड वाज, परमेश्वर उसको, इस बच्चे को एक खादिम के घर लेके आया और ये बरकत का एक वसीला बना जब इन्होंने इस चीज को डिसाइड किया कि दैट मी एंड माय हाउसहोल्ड वी विल सर्व द लॉर्ड, है ना। कौन से महीने में आपकी ऑर्डिनेशन हुई थी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7वां महीना, जुलाई में 7वें महीने में हुआ इनको। ये बच्चा मैथमेटिक्स लेके आया है। 7 इज अ परफेक्ट नंबर। 7 सुर होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 स्पिरिट्स हैं, और बाइबल में बहुत सारे 7 के 7 होते हैं, हैं। 7 होते हैं, 7 होते हैं। 7 होते हैं, कभी कभी हम 7-8 होते हैं, हैं जी। और 7 एक और